Hi, good morning, guys. Welcome to Prime Virtual Classes. पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो हमने देखा था कि मैटर स्टेट अपना चेंज कर सकता है। सॉलिड जो लिक्विड है, लिक्विड गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो इसको वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं। इसको याद करने के लिए वो रहेगा, आसान रहेगा। वेपर में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन कहते हैं। सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिड गैस में या गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते थे? सब्लिमेशन कहते हैं। वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग। अगर ये होगा तो कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपोराइजेशन, और इसको सब्लिमेशन। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया कि मतलब, और ये हमने देखा था कि ये मोस्टली हम जब एनर्जी या मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ाते या घटाते थे या फिर प्रेशर बढ़ाते घटाते थे तो क्या हो रहा था कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि क्या मैटर अपने टेम्परेचर पे ही, जिस टेम्परेचर पे वो अभी एग्जिस्ट करता है, सेम टेम्परेचर पे दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है तभी आपके कपड़े जो रहते हैं वो घर में भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है। तो हमें 5 ml वाटर लेना है। 5 ml वाटर इन टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है और उसको नियर विंडो रख देना है। ठीक है, खिड़की के पास रख दिया या अंडर फैन रख दिया। मतलब कई सारे सैंपल्स ले लो, 5 ml के बहुत सारे सैंपल्स ले लो और अलग अलग जगह पे रख दो। ठीक है, एक दूसरा क्या चाइना डिश में लेके नियर विंडो या फैन के पास में ले दो। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एरिया ऑफ एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि अगर ट्यूब का बात करेंगे तो क्या रहता है कि वाटर पूरा इसमें अगर भरा हुआ है तो जो दिखाई देने वाला सरफेस है वो केवल ये है। ठीक है, और चाइना डिश में क्या रहेगा कि उसमें एरिया ऑफ एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब एक और सैंपल लेना है कि मतलब 5 ml वाटर ले जाके चाइना डिश को कप बोर्ड या सेल्फ ऑफ योर क्लास में रख देना। मतलब उसका ऐसे जगह कंस्ट्रेंट प्लेस में रख देना है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर पता करोगे तो वो अराउंड 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर आएगा ऑब्वियसली। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवापोरेशन। तो आप देखेंगे इसको जब जहाँ भी रखे हुए हैं कुछ दिन में ये क्या होगा, सूखा हो जाएगा, सूख जाएगा, पूरा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि एक कप में अगर वाटर घर में रखे हुए हैं और बहुत दिनों तक रखे हुए हैं तो वाटर जो होता है वेपराइज हो जाता है। तो घर का टेम्परेचर जो है कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच नहीं सकता है। तो क्या हुआ कि जो घर का टेम्परेचर था, जो रूम का टेम्परेचर था, उसी पे वो क्या हो गया, वाटर जो है इवापोरेट हो गया। सिमिलरली जो हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े भी
सेम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाते हैं। शाम को जब हम कपड़े धो के अगर डाल देते हैं तो सुबह में देखेंगे तो वो सूख गया रहता है, ठीक है, जबकि टेम्परेचर रात को बहुत कम रहता है, तो वो बिल्कुल भी बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं रहता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो ट्यूब था उसमें थोड़ा देर से निकलेगा, थोड़ा देर से वो वेपराइज होगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए 5 ml वाटर को, जबकि चाइना डिश में जल्दी सूख जाएगा। और अगर आप अब इसको इस वाले एग्जाम्पल को साइड में करके अगर हम अदर इफ़ेक्ट्स जानना चाहते हैं एवेपोरेशन का, तो आपके डेली लाइफ में जो कपड़े सुखाने वाला एग्जांपल है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कपड़े अगर आप धूप में रखते हैं तो जल्दी सूखता है, मतलब टेम्परेचर के साथ में इवेपोरेशन को अगर हम यहाँ पे कुछ इवेप कर देते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ में इवेपोरेशन बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन रहेगा। अगर विंड का वेलोसिटी का बात करें तो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना जल्दी इवेपोरेट होगा इवेपोरेशन, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर हम इसको समझ लेते हैं, अगर समझना चाहें तो क्या होगा कि ये अगर हम सेम कपड़े को फ़ैन के नीचे सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा, नॉर्मली सुखाएंगे तो देर में सूखेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम कहें कि ह्यूमिडिटी के कैसे होता है, ह्यूमिडिटी एक टर्म है कि जो हमारे आसपास में सराउंडिंग एयर है उसमें कितना वाटर कंटेंट पहले से अवेलेबल है। तो जो सराउंडिंग एयर है उसमें जो होता है वाटर कंटेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब उतना ही वाटर वेपर अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन एक टेम्परेचर और प्रेशर पे ह्यूमिडिटी मतलब वाटर कंटेन करने की जो उसकी क्षमता होती है वो एक लिमिट में होती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती, मतलब फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है। तो अगर पहले से ही उसमें वाटर अवेलेबल है तो और वाटर वो ले नहीं सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगा इवेपोरेशन जो है उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ह्यूमिडिटी का क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो हमने 3 यहाँ से देख लिया, एक हमने टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश के एग्जांपल से देख लिया कि एरिया जितना ज़्यादा रहेगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन अब होता क्यों है उसको हम जस्ट समझ लेते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो सेम टेम्परेचर पे ही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने चूँकि देखा था, हमने ये समझा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं कहीं भी। तो आप देखेंगे कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं उनका जो एनर्जी जो होता है अगर E1 है और यहाँ वाले का एनर्जी E2 है तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होता है, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो सरफेस वाले पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल जो होता है थोड़ा हायर होता है। तो अगर थोड़ा सा भी एनर्जी इम्बैलेंस हुआ और E1 जो सरफेस वाले मैटर मतलब पार्टिकल हैं वो
अगर इतना एनर्जी पा गए कि वो उसको उससे मुक्त हो गए, तो क्या काम करेंगे कि सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको सारे टर्म्स में समझ लेते हैं। जो हमने 4 टर्म पढ़ा है, एरिया, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी। तो अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो नॉट ओनली इसकी वजह से मतलब इनर पार्टिकल की वजह से ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, बल्कि टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से इसको एनर्जी बाहर से भी मिलेगा, तो वो जल्दी से इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। चूँकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ही पार्टिकल जो है वो इवेपोरेट हो रहे हैं, तो सरफेस जितना बड़ा रहेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसी वजह से जो ट्यूब रहता है वो देर में इवेपोरेट होगा, जबकि चाइना डिश में रखा हुआ पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। विंड, अब चूंकि ये पार्टिकल भी आपस में टकरा रहे हैं, और विंड जो एयर का वेलोसिटी है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से मोशन में हैं, और वेलोसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना एयर के पार्टिकल मोशन में है। अगर मान लो कि एयर के पार्टिकल आके इसके सरफेस से अगर टकराते हैं, लिक्विड के सरफेस पार्टिकल से अगर टकराएंगे तो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, लिक्विड के सरफेस पार्टिकल को, और लिक्विड के सरफेस पार्टिकल क्या काम करेगा, उधर से अपना फ्री हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा उतना ज़्यादा उसका इवेपोरेशन होने का टेंडेंसी रहेगा। एक चीज़ समझ में आ गया। और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, वो तो इसमें एनर्जी से उसका लेना देना नहीं है। वो ये सिंपल सा है कि वाटर कितना कैपेसिटी है वेपर को कंटेन करने का। अगर उस ऑलरेडी उसका कैपेसिटी फुल है, मतलब सीट उसका फुल है, तो वो और वाटर नहीं लेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो बरसात के दिन होते हैं, बरसात के दिन में सराउंडिंग एयर जो होता है उसमें ऑलरेडी वेपर कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कपड़ा देर में सूखता है। जबकि उस टाइम पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ठंडी, लेकिन ठंडी में कपड़े सूख जाते हैं एटलीस्ट, गर्मी बरसात में बिल्कुल नहीं सूखता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब इतना तो समझ में आ गया। अब एक दूसरा चीज़ समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन होता है तो उससे क्या होता है, मतलब उससे इफ़ेक्ट क्या होता है। जब एक दूसरे कलर का ले लेते हैं, जब ये पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल जो होता है वो अंदर वाले पार्टिकल्स का, लिक्विड के अदर पार्टिकल्स से काइनेटिक एनर्जी उधार लेके सराउंडिंग में चला जाएगा, तो क्या होगा कि लिक्विड का जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ओवरऑल एनर्जी है बोल सकते हो, जितना ओवरऑल एनर्जी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इवेपोरेशन होने की वजह से टेम्परेचर डाउन होता है। और कितना होता है, चूँकि इसको अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। वो लेटेंट एनर्जी बोल सकते हैं उसको लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो चूँकि इसमें ह्यूज एनर्जी का ज़रूरत होता है, इसकी वजह से लिक्विड के पास एनर्जी कम बची रह जाती है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो इवेपोरेशन की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। उसका फ़ायदा हमको कहाँ पे मिलता है, उसको हम रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या काम कर सकते हैं कि जो नेल पॉलिश धोने वाला एसीटोन होता है, उसको अगर अपने हाथ पे डालेंगे
तो क्या होगा कि वो तुरंत वेपराइज होके उड़ जाएगा, तुरंत वेपराइज होके उड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाथ का टेम्परेचर होगा वो क्या हो गया, डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से हम बहुत लगेगा कि हम कूल फील कर रहे हैं, मतलब ठंडा लग रहा है हमको। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो गर्मी के दिनों में पसीना होता है हमको। ठीक है, पसीना होने की वजह से क्या होता है कि पसीना होते होते अगर हम फ़ैन के नीचे जाके बैठ जाते हैं तो क्या होता है, इनिशियली जब फ़ैन के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है, बहुत ठंडा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बैठे रहो तो ठंडा नहीं लगता है। उसका वजह क्या है कि जो पसीना हुआ रहता है वो वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का एनर्जी होता है उस थोड़ा लो हो जाता है। इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा बॉडी ठंडा हो गया। लगता नहीं है, हो ही जाता है एक्चुअली। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर देखना चाहें तो जो घड़ा होता है, सुराही या घड़ा, उसमें क्या होता है कि हम पानी रख देते हैं तो वो ठंडा होता रहता है। वो क्यों होता रहता है, जबकि सेम काम शहर में फ्रिज में किया जाता है, नॉट फ्रीजर में, फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में, मतलब पानी ठंडा करने का काम, और गांव में वही चीज़ सुराही से हो जाता है। उसका ये वजह होता है कि जो सुराही होता है उसके वॉल्स पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से अंदर का पानी, थोड़ा सा अंदर का पानी बाहर की तरफ सरफेस पे इकट्ठा रहता है हल्का सा। आप देखेंगे हमेशा वो गीला गीला सा रहेगा। तो जैसे ही बाहर के कांटेक्ट में रहेगा और टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, बाहर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, उतना जल्दी ये इवेपोरेट होना शुरू होगा। इवेपोरेट होगा तो इसका एनर्जी, जो सुराही का एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, और कम होने की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर उसका डाउन होता जाएगा। तो हम सुराही से ठंडा पानी पी सकते हैं। और बोला जाता है कि अगर आपको ज़्यादा ठंडा पानी पीना है तो इसको, सुराही को, आपको धूप में रखना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे रखना पड़ेगा, या फिर जहाँ पे विंड का वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे रखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट प्लेस में रखेंगे तो थोड़ा लिमिटेड होगा, क्योंकि लिमिटेड इवेपोरेशन होगा। ठीक है, और लेकिन अब सुराही जो रहता है, एक चीज़ और सुराही के साथ में रहता है कि 1 साल उसको यूज़ करते हैं, 1 साल नहीं, जब तक इसको कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं तब तक ये अच्छा कूलिंग करता है। जब कुछ दिन तक इसको डिसकंटिन्यू कर दें यूज़ करना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फिर वो कूलिंग कम करता है। उसका वजह ये है कि इसके पोर्स जो होते हैं वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो होता है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है सरफेस पे। इसकी वजह से वो कूलिंग करना कम कर देता है। ठीक है, एक ही एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो समर कूलर का अगर बात करें, समर कूलर का बात करें तो वो क्या काम करता है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ठंडा हवा देता है। उसका वजह क्या है कि हम उसमें वाटर, चारों तरफ से वाटर का सप्लाई करके रखते हैं, और चूँकि इधर से ही एयर ये शक करता है तो विंड का वेलोसिटी इसके लिए मतलब बढ़ा हुआ लगता है, और एरिया ऑफ एक्सपोजर, सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इवेपोरेशन थोड़ा जल्दी होता है। अब चूँकि जो वाटर ये सक कर रहा है फ़ैन, वो इस इवेपोरेट होने वाले लिक्विड से होके पास करता है, मतलब ठंडा लिक्विड से पास होता है। इसकी वजह से एयर जो रहता है वो ठंडा ठंडा बाहर में निकलता है। अब यही चीज़ जब बारिश का महीना आ जाता है तो ये ठंडा हवा देना बंद कर देता है। उसका वजह क्या है कि बाहर का जो एयर है, सराउंडिंग का जो एयर है, उसमें जो वाटर कंटेन करने की क्षमता है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो गई। मतलब सीट, अभी आपका सीट जो है एयर में वैकेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कूलर का जो वाटर है वो इवेपोरेट जल्दी नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ठंडा हवा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स हो गए, इससे हम इवेपोरेशन अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप।
कुछ कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो अभी मिस हो गया है, कि अगर हम ग्लास में ठंडा चीज़ कुछ रखें, आइस कोल्ड इस टाइप का रखें, या बहुत ठंडा पानी रख दें फ्रिज से निकाल के, तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ कुछ वाटर के पार्टिकल बाहर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ये कहाँ से इकट्ठे होते हैं? नीचे की तरफ नहीं करते हैं, नीचे वाला जो रहेगा वो रखा रहता है। वो होता है कहाँ से, कि मतलब जो एयर होता है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसमें कुछ वाटर वेपर पहले से अवेलेबल रहते हैं। वो टेम्परेचर और किसी टेम्परेचर और प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक एयर का बात करें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे ही रहता है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। तो किसी एक टेम्परेचर पे उसके अंदर कुछ वेपर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जैसे ही ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या काम करते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं, और कंडेंसेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वही वाटर हैं जो एयर से होके आते हैं, ठीक है। तो ये सेम इफ़ेक्ट आप कई जगह देख सकते हैं। आपका एसी कार अगर है, तो अगर उसमें एसी बहुत तेज़ से चला दिया गया तो उसके कांच पे भी बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से दिखाई देने में इश्यू होता है। तो ये हम आंसर कर चुके, मटका का भी आंसर कर चुके, ठीक है। एसीटोन या फिर पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमारा हाथ जो ठंडा फील करता है, इसका भी हमने आंसर दे दिया। और इसमें बोल रहा है कि हम कोई हॉट लिक्विड है उसको अगर ग्लास में लें तो उतना आसानी से नहीं कर पाते हैं, जबकि अगर किसी प्लेट में ले लें तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, है ना, बहुत आसानी से उसको सिप कर सकते हैं। तो उसका ये होता है कि जैसा अगर वो प्लेट रहेगा तो उसका एरिया ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होता रहेगा। हम इसमें अगर फूकेंगे भी तो क्या होगा कि इधर का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ा और ये इवेपोरेट होके बाहर जाएगा तो जल्दी से कूल हो जाएगा। तो कूल होने की वजह से हम फिर आराम से उसको सिप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। तो इसमें हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं समर में। उसका वजह ये है कि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो क्या काम करता है कि आपका जो भी पसीना होगा, पसीना को आराम से ले आके मतलब अपने अपर लेयर पे ट्रांसफ़र करके रखे रहता है। जैसे ही बाहर की काइनेटिक एनर्जी इस वाटर को, पसीने को, मतलब वाटर के पार्टिकल को, पसीने के पार्टिकल को मिलेगा, ये इवेपोरेट होके बाहर चला जाएगा बहुत स्मूथली, और इससे आपको ठंडक मिलेगी, मतलब ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो ये थे इसके कई सारे एग्जाम्पल्स। तो इवेपोरेशन का रियल लाइफ में बहुत एग्जाम्पल है, चूँकि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही होता है, तो ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इवेपोरेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब हम लगभग इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। कुछ चीज़ें बस बची हुई हैं कि 2 चीज़ें बची हुई हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि क्या होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। तो ये तो एक हो गया। 2 और स्टेट ऑफ मैटर खोजे गए हैं। एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा,
क्या होता है कि जब हम ये इसका एग्जांपल है कोई बल्ब में क्या होता है कि गैस भरा होता है, जैसे हीलियम गैस भरा होता है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने की वजह से ये क्या होता है कि इसके अंदर से प्रकाश निकलने लगता है और हमारा घर जो होता है उसमें उजाला हो जाता है। तो ये हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा। तो जिस कलर का इसमें से लाइट निकल रहा है, नीला, पीला, लाल, जो भी निकल रहा है, वो गैस के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। तो जैसे तारे हैं, सूर्य है, जो भी इसमें से लाइट निकलता है वो उसमें अवेलेबल गैस के कारण मिलता है। वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो आयोनाइज्ड होने की वजह से उसमें एक टाइप का, एक कलर का प्रकाश निकलता है। ठीक है, एक प्लाज्मा ये हो गया। एक दूसरा बोस आइंस्टाइन गैस ऐसा कुछ करके है, तो इसको उसमें पढ़ लेना। उसमें बहुत इसमें डिटेल में दिया भी नहीं है। वो बस ये है कि बहुत लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कुछ इसका स्टेट आता है। तो अगर किसी को डाउट होगा इसमें तो मैं बता दूंगा। वैसे ये सिलेबस में नहीं है तो इसमें इसको जानने का इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इसको समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि हाँ हमको ये समझना है। समझ में नहीं है तो मैं समझा दूँगा।